कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने हरियाणवी गन कल्चर के गानों को डिलीट किया जाने पर दिया बड़ा बयान। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा, अगर आगे भी कोई सिंगर ऐसे गाने गाएगा तब भी हम ऐसी ही कार्रवाई करेंगे। अगर कोई हरियाणवी सिंगर अपनी गलती को ओबलाइज करेगा हम उसका सहयोग करेंगे। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा, गन कल्चर और नशे को बढ़ावा देने वाले गाने डिलीट किए जाने के बाद सिंगरों ने सरकार को आश्वासन दिलाया है कि वो आगे गन कल्चर गाने नहीं गाएंगे। गन कल्चर और नशे के गानों से समाज में गलत असर जा रहा था और हमने इसकी शुरुआत की। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कल हिसार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने को लेकर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार आएंगे और हरियाणा को करोड़ों रुपए की सौगात देकर जाएंगे। बीजेपी सरकार ने सभी महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया है। हिसार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश दुनिया को नया संदेश देने का काम करेंगे। देखिए, हम सबके लिए बड़ा प्रेरणादायक दिवस है। भारत रत्न संविधान निर्माता, दबे कुचलों की आवाज, इस देश की एकता और अखंडता के जिन्होंने सबसे बड़ा संदेश देने का काम किया, भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के जन्म दिवस से पूर्व भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने पूरे देश के अंदर निर्णय किया है कि हम 13 तारीख को जहां भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की प्रतिमाएं हैं वहां पर जाकर हम स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेंगे और माल्यार्पण करेंगे। आज रात को हम दीपोत्सव करेंगे और कल सुबह माल्यार्पण करके पुष्पांजलि अर्पित करके और प्रसाद वितरण करने की हमारी पूरी पार्टी की तरफ से ये हमें दिशा भी और निर्देश भी है। और पूरे देश में इस प्रकार के अभियान की शुरुआत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी, हरियाणा के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली जी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने इसका एक पूरा खाका तैयार किया है। और हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि समरसता के सबसे बड़े पुजारी, समाजवाद का जिन्होंने स्वरूप दिया, हमारे इष्ट महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर हिसार में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की कल उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। और वो दिन कौन सा है? वो है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस। दो महापुरुषों को एक साथ जोड़कर देश के प्रधानमंत्री जी एक बहुत बड़ा आयोजन कल हिसार में सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री जी पहुंचेंगे और लाखों लाखों की संख्या में लोग वहां पर उपस्थित रहेंगे और एक नया संदेश हरियाणा के नहीं दुनिया के लोगों को मोदी जी देने का काम करेंगे। सांसद हैं जयप्रकाश, वो आरोप लगा रहे हैं उसकी जगह जो आज हम अम्बेडकर जी का प्रतिमा स्वच्छता अभियान चलाया और वो बाद में करेंगे यही। और जयप्रकाश जी ने भी यही रहना, हमने भी यही रहना। आज तो दूसरा जो सरकार द्वारा जो सिंगर है जो गान बजाने जो काम करते हैं, मासूम शर्मा लगातार दूसरे गाने हैं उन पर बैन कर दिया, आपने आश्वासन दिया था इनकी बात सुनी जाएगी। नहीं, अभी मेरी जानकारी में नहीं आप किस विषय को कह रहे हैं, परंतु उसके बाद बहुत कुछ घटनाक्रम बदला है। और जो सिंगर हैं जिन्होंने एक आश्वासन दिया है कि गन कल्चर को और नशे के खिलाफ और या नशे को बढ़ावा देने वाले हम किसी गीत का आगे से गायन नहीं करेंगे, इस प्रकार का समाज में एक इसका गलत संदेश जा रहा था, तो उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की शुरुआत की थी। आगे भी कोई करेगा तब भी करेंगे हम। और यदि कोई रियलाइज करके ये कहे कि ऐसा गलती में या अनजान पड़े में मुझसे हुआ, ऐसा कोई रियलाइज करता है तो उसको हम सहयोग भी करेंगे। अम्बेडकर जयंती पर लगातार स्वच्छता अभियान चला हुआ, क्या प्रदेश के जो सफाई कर्मचारी उनके लिए भी कोई सौगात है? देखिए, आप दोनों चीजों को अलग अलग जोड़ रहे हो। ये हमारे रूटीन के काम है, सरकार की जिम्मेवारियां हैं। अपने कर्मचारियों को, अपने सहयोगियों को, अपने साथियों को कोई एक ऐसा कोई दिन तय नहीं है। स्वच्छता अभियान अलग चीज है। स्वच्छता को सफाई कर्मचारियों से क्यों जोड़ रहे हैं? मैं स्वच्छता नहीं कर सकता क्या? धुल साहब नहीं कर सकते क्या? आप नहीं करोगे? स्वच्छता को सफाई कर्मचारियों से मत जोड़ो, ये अलग अभियान है। वो हमारे कर्मचारी हैं, वो हरियाणा के सहयोगी, हरियाणा को मजबूत करने वाले लोग हैं, उनके लिए अलग प्रोग्राम करें।